हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो कक्षा 12वीं के लेखा शास्त्र सब्जेक्ट के ऊपर होने वाला है। इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मैं बताने वाला हूँ इनको आपको वार्षिक पेपर में पढ़ के जाना ही जाना है। तो चलो मैं आपको आने वाले उन इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बता देता हूँ जो संभावित है ना। तो बहुत सारे प्रश्न हैं हर एक अध्याय में, लेकिन सभी को नहीं पढ़ना है। तो ये अध्याय जो है ऋण ऋण पत्रों का निर्गमन वाला है ना। तो यहाँ पे आपको कौन सा देखो यहाँ पे संख्यात्मक आएगा। तो संख्यात्मक में पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, पांचवा, ये आसानी से आपको परीक्षा बोर्ड में मिल जाएगा सारे प्रश्न। ठीक है, छठवां, सातवां, फिर यहाँ पे डायरेक्ट सातवां छोड़ दो, सॉरी आठवां के बाद यहाँ पे नौवां, 10वां। और एक टाइप के अगर प्रश्न है ना एक जैसा, तो सबको नहीं पढ़ना है, याद रखना। ठीक है, सबको नहीं पढ़ना है। एक जैसा प्रश्न है बनाने का तरीका, तो एक को रट लेना। फिर ये 11वां, फिर 12वां, यहाँ पे 13वां, और ये 14वां, 15वां, 16वां, इसके बाद और कौन सा है, हाँ ये 17वां भी है, ये 18वां भी है, 19वां नहीं है, 20वां भी नहीं है, और सीधा आ जाओ अब 21वां में। इतने प्रश्नों को तो देखना ही है। इसके बाद आ जाते हैं अध्याय 7 पे, कंपनी के वित्तीय विवरण। तो कंपनी के वित्तीय विवरण वाले में से कौन कौन से प्रश्न पढ़ने, जैसे कि देखो ये पहला प्रश्न दीर्घोत्तरी में है ना, ये तीसरा प्रश्न, दूसरा नहीं, तीसरा हो गया, चौथा पांचवा तो नहीं देखना है। ठीक है, सीधा आ जाओ छठवां में, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, 11वां, ये 12वां नहीं है, शायद 13 है ना, 13, 14वां, 15वां, और है क्या 16वां, छोड़ दो। अब आते हैं संख्यात्मक प्रश्न में। देखो संख्यात्मक में ये पहला, दूसरा छोड़ दो, तीसरा में आ जाओ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, नहीं ये 8वां है, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां छोड़ दो, 16वां छोड़ दो, 17वां छोड़ दो, और 18वां, सीधा आ जाओ 19वां में। बस इतने प्रश्नों को पढ़ना है। फिर आते हैं अध्याय 8 में, रोकड़ प्रवाह विवरण वाले में है ना। तो इसमें कौन कौन से प्रश्न पढ़ना है देखो, जैसे कि ये पहला प्रश्न, ये दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा है, छठवां है, 7वां 8वां छोड़ दो, 9वां भी छोड़ दो, सीधा 10वां में आ जाओ, ये 10वां प्रश्न। फिर इधर दीर्घोत्तरी में ये दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा। फिर ये संख्यात्मक में पहला, संख्यात्मक ज़्यादा आता है तो संख्यात्मक ही ज़्यादा आपको देखना पड़ेगा, ये दूसरा प्रश्न। फिर ये तीसरा भी पढ़ना है, चौथा भी पढ़ना है, पांचवा भी पढ़ना है ना, 7वां पढ़ना है, फिर ये 8वां पढ़ना है, और है क्या पढ़ने वाला, 9वां तो नहीं है, 8वां के बाद 9वां नहीं है, 10वां नहीं है, नहीं है। अब आ जाते हैं अध्याय 9 में, कंप्यूटर की लेखांकन प्रणाली। ठीक है, इस अध्याय से कौन कौन से प्रश्न पढ़ना, चलो मैं यहाँ पे टिक लगा दूँ पहले से। ये देखो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है, तो कंप्यूटर वाला ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न। फिर ये सीधा तीसरा प्रश्न, चौथा देखना है, हाँ चौथा देखना है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पाँचवा भी, छठवा भी, सीधा 8वां, और ये 9वां। फिर दीर्घोत्तरी में पहला देखना है, दूसरा देखना है, तीसरा को भी पढ़ना है, और चौथा पांचवा तो छोड़ दो। ठीक है, सीधा आ जाओ छठवां में। अब आते हैं अध्याय 10 पे, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के लेखांकन अनुप्रयोग। तो यहाँ पे जो प्रश्न पढ़ना है वो पहला, दूसरा दोनों को देखना है, और तीसरा है, चौथा है, और कोई है क्या, 4 ही प्रश्न नहीं है। अब आते हैं अध्याय 11 पे। अध्याय 11 में कंप्यूटर लेखांकन प्रणाली के उपयोग। तो इस अध्याय से प्रश्न जो देखना है, देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, बस इतना ही है इसमें, इनको पढ़ना है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें भी कम प्रश्न है, तो कम में यहाँ पे सीधा तीसरा से शुरू करना है। तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, ये पांचवा प्रश्न, छठवां प्रश्न, सातवां है क्या इसमें, हाँ और है, 8वां भी है, 9 दीर्घोत्तरी में पहला है,
ये दूसरा भी है, ये तीसरा है। ठीक है, इतना ही तो है अध्याय तक हो गया। इसके बाद बोर्ड का प्रश्न पत्र आ गया है ना, सेट आ गया। तो इतने प्रश्नों को तो आपको देखना ही है। जो प्रश्न मैंने टिक लगाया है इन सभी को पढ़ के जाना। लेखा शास्त्र का पूरा जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न की सूची था ना, उन सभी को मैंने बता दिया है। अब आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश को भी बताया जाएगा।